गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू मेरा टेक। और आज हम लोग जो एटमॉस्फेयर की हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था एटमॉस्फेयर में, उसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे मॉनसून्स के बारे में, मॉनसून विंड्स के बारे में, कितने टाइप्स ऑफ मॉनसून विंड्स होते हैं, इंडियन क्लाइमेट को क्यों मॉनसूनल क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है ना। और इनका इम्पैक्ट जो है इंडिया के ऊपर, इंडिया के एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंडिया के कल्चरल प्रोडक्शन, इंडिया के कल्चर के ऊपर, इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर कैसा पड़ता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए, आगे बढ़ने से पहले मिराई एटेक की ये बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम जो है मिराई एटेक की कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे आप बहुत अच्छे टीचर्स से एजुकेशन जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप मिराई टेक से जुड़े बहुत ही मिनिमम और अफोर्डेबल प्राइस पे जो है आपको यहाँ पे कोर्सेज मिलते हैं। ठीक है। ओके। सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज मॉनसून। और व्हाट इज मॉनसून से पहले हमें ये समझना है कि मॉनसून क्या होता है। ठीक है। मॉनसून का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ विंड। रिवर्सल ऑफ विंड, इसका मतलब क्या है। रिवर्सल ऑफ विंड कहने का मतलब ये है कि विंड के डायरेक्शन में चेंजेस, विंड के डायरेक्शन ऑफ में चेंजेस। और इसी वजह से इसको कहते हैं हम, इसीलिए इंडिया के क्लाइमेट को कहा जाता है मॉनसूनल क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ पे जो विंड के डायरेक्शन है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है ना। दैट्स व्हाई कॉल्ड इंडियाज क्लाइमेट इज मॉनसूनल क्लाइमेट। अगर हम सबसे पहले बात करें कि सबसे पहले इसको नोटिस किसने किया, तो नोटिस करने की अगर बात करें तो जो एंशियंट सेलर्स थे, जो ट्रेवल करते थे, इधर आते थे, सबसे पहले उन्होंने इस चीज को नोटिस किया। और इसके बाद ही जो है, जब वो अरेबिक जो सेलर्स थे, उन्होंने इंडियन क्लाइमेट को जो है मॉनसून क्लाइमेट का। तो इंडिया का जो मॉनसून क्लाइमेट है, जो मॉनसून वर्ड है, ये एक अरेबिक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है जिसका नाम है मौसीम। मॉनसून का मतलब होता है सीजन। ठीक है। क्लियर। तो मॉनसून जो है देखा जाए तो मॉनसून को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। पहला को बोलते हैं हम साउथ वेस्ट मॉनसून, और दूसरे को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। देखो, अगर हम साउथ वेस्ट मॉनसून की बात करें तो इसको हम समर मॉनसून भी बोलते हैं। ठीक है। इसको हम समर मॉनसून भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको समर मॉनसून? क्योंकि मोस्टली इसका जो टाइम पीरियड होता है वो जून टू सितंबर होता है। ठीक है। जून टू सितंबर होता है। यहाँ पे क्या होता है कि विंड जो है ये ब्लो करते हैं फ्रॉम ओशन टू लैंड। और इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि जो लैंड होता है वो बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू ओशन, और इस वजह से लैंड के ऊपर बनता है लो प्रेशर और ओशन के ऊपर बनता है हाई प्रेशर। और बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर वेरिएशंस जो है विंड का मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, और इस वजह से ओशन जो है, ओशन से विंड्स जो है ब्लो करती है किसकी तरफ? लैंड। ठीक है। क्लियर। बिकॉज मैंने बताया ना, क्यों? क्योंकि लैंड के ऊपर क्या बनता है? लो प्रेशर, और ओशन के ऊपर बनता है हाई प्रेशर, और जिसकी वजह से विंड का डायरेक्शन जो है ओशन टू लैंड होता है। अब इस वजह से क्या होता है, देखिए, इंडिया का जो इंडिया में जो सबसे ज्यादा जो बारिश होती है, सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो समर मॉनसून की वजह से ही। क्योंकि ये जो है, इसका ड्यूरेशन देखा जाए तो जून टू सितंबर है। उसके अलावा ये ओशन से किधर आती है? लैंड की तरफ आती है। तो जब ये ओशन से लैंड की तरफ आती है तो ओशन से बहुत सारा मॉइस्चर जो है वो कैप्चर करती है, और ये मॉइस्चर जो है जब यही इंटर करती है तो ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती है, और इससे क्या होता है? प्रेसिपिटेशन। ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? ओके। देखो, जैसे ये है हमारा इंडिया, तो ये हमारा लैंड एरिया और ये हमारा ओशन एरिया। तो विंड का मूवमेंट ओशन टू लैंड, ओशन टू लैंड। और ये जो मानसून है इंडिया में दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। समर मानसून जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक मानसून जो हमारे अरेबियन सी से होकर एंटर करता है, और एक ओशन, एक विंड जो है वो हमारे बे ऑफ बंगाल वाले रीजन से होकर एंटर करता है। ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? ओके। अगर हम बात करें कि जो साउथ वेस्ट मानसून है, ये इनकी वजह से क्या होता है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हमारे कंट्री में,
ठीक है। हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा जो प्रेसिपिटेशन होता है वो किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द समर मॉनसून की वजह से होता है। ठीक है। अगर हम इसका अगर हम इसकी और इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये समर मॉनसून हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से जो हमारे कंट्री का जो वाटर लेवल है, जो वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है। अगर मानसून अच्छा ना आए तो हमारे कंट्री में ड्रॉट लाइक कंडीशन स्टार्ट हो जाते हैं, वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, रिवर्स के अंदर वाटर नहीं बचता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और जिसकी वजह से दूसरा, पहला क्या है कि तो वाटर स्कार्सिटी, और दूसरा फूड स्कार्सिटी की प्रॉब्लम जो है वो राइज हो सकती है। दूसरा कि अगर मानसून अगर बहुत ज्यादा आ जाए तो फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट होते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो बहुत सारे जगहों पे फ्लड्स आ रहे हैं, लाइक अभी असम में फ्लड आया हुआ है। तो अगर मानसून रेन बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या है, इससे फ्लड आता है, ये भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अगर बहुत कम आ जाए तो ड्रॉट लाइक कंडीशन होते हैं और इससे भी प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी मानसून हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो आज भी डिपेंडेंट है किसके ऊपर? मानसून। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको अलग अलग कलर्स दिख रहे हो। ये कलर्स क्या दिखा रहे हैं? ये कलर्स दिखा रहे हैं कि किस एरिया में कितना जो है रेनफॉल होता है। ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? अब आते हैं सेकंड, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो होता है इसको हम विंटर मॉनसून बोलते हैं। क्यों विंटर मॉनसून बोलते हैं? क्योंकि इसका टाइम पीरियड अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे विंड का जो डायरेक्शन होता है वो विंड का डायरेक्शन लैंड टू ओशन, लैंड टू ओशन। हमने समर मॉनसून में क्या पढ़ा कि लैंड विंड का डायरेक्शन ओशन टू लैंड होगा। लेकिन विंटर मॉनसून में क्या होता है? लैंड टू ओशन। क्यों? क्योंकि लैंड जो है वो ज्यादा हीट नहीं होता है, ओशन जो है वो ज्यादा हीट होता है। और इस वजह से लैंड के ऊपर होता है टेम्परेचर लो, और इस वजह से बनता है हाई प्रेशर, और ओशन के ऊपर होता है टेम्परेचर हाई, इस वजह से बनता है वहां पे लो प्रेशर। और फिर विंड का मूवमेंट होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है। अब ये विंड्स क्या होती हैं? जो विंड्स ये ब्लो करती है मोस्टली ये ड्राई नेचर की होती है। क्योंकि इस वजह से क्या होता है कि ड्राई नेचर की होने की वजह से रेनफॉल बहुत कम होता है। ड्राई नेचर की क्यों होती है? क्योंकि ये ब्लो कर रही होती है कहाँ पे? लैंड को। तो लैंड से जब ये ब्लो करेगी तो इनको यहाँ पे वाटर बॉडीज मिलेगा नहीं, और वाटर बॉडी मिलेगा नहीं तो ये मॉइस्चर नहीं कैप्चर कर पाएंगी, और जब ये मॉइस्चर कैप्चर नहीं कर पाती है इनसे रेनफॉल भी नहीं होता है। इस वजह से जो विंटर मानसून है, विंटर मानसून की वजह से रेनफॉल बहुत कम होता है। कुछ ही एरियाज हैं जहाँ पे रेनफॉल होता है। ठीक है। कहाँ पे रेनफॉल होता है? जब ये मानसून विंड जब ये ब्लो करती है, तो जब ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर से आती है तो ये ड्राई विंड्स क्या करती है कि बे ऑफ बंगाल से क्या करती है? मॉइस्चर कैप्चर करती है। और मॉइस्चर कैप्चर करने के बाद जो हमारा वेस्टर्न घाट का जो रीजन है, सॉरी वेस्टर्न नहीं, ईस्टर्न घाट का जो रीजन है, वहां पे ये क्या करती है? बारिश कराती है। इस वजह से आप देखोगे कि विंटर टाइम में आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका का कुछ रीजन हो गया, यहाँ पे जो है क्या होता है? रेनफॉल। और ये रेनफॉल जो होता है इन स्टेट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ जो रिवर्स फ्लो कर रही होती है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से यहाँ जो रिवर्स है इनके अंदर वाटर लेवल बैलेंस रहता है। दूसरा, ग्राउंड वाटर फिर से रिप्लेनिश हो जाता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाती है। इस वजह से नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है ये साउथ इंडिया के कुछ स्टेट्स के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होता है? बेनिफिशियल। क्लियर? लेकिन इससे ऑल ओवर इंडिया में बारिश नहीं होती। ऑल ओवर इंडिया में बारिश की अगर बात करें तो किससे होते हैं? बिकॉज ऑफ द समर मॉनसून। ठीक है। क्लियर? ओके। अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ द मॉनसून की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, वो आज भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मॉनसून के ऊपर। क्यों मॉनसून के ऊपर है? क्योंकि हमारे पास इतनी ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। बहुत सारे ऐसे रिवर्स है जो ग्लेशियर से कनेक्टेड नहीं है। इस वजह से उनमें रिवर्स, सॉरी, वाटर की जो प्रॉब्लम है वो एराइज हो सकती है। और इस वजह से हमारे कंट्री में अभी भी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट। ठीक है। दूसरा है कि अगर मॉनसून सही नहीं हुआ तो मॉनसून होने की वजह से क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा तो फूड की जो रिक्वायरमेंट होगी वो फुलफिल हो जाती है।
लेकिन अगर मानसून ज्यादा हो गया तो फ्लड आएगा, और फ्लड आने से भी प्रॉब्लम। अगर मानसून कम आ गया तो ड्रॉट आएगा, और इससे भी क्या होती है, ठीक है। तीसरा, अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये हमारे सोशियो इकोनॉमिक लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लाइक दैट बहुत सारे लोग होते हैं जो अभी भी इंडिया में एग्रीकल्चरल सेक्टर से कनेक्टेड हैं और यहीं से ये एम्प्लॉयड है। तो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा इससे, यहाँ पे प्रॉब्लम होने की वजह से इनका एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। दूसरा, बहुत सारे हमारे फेस्टिवल्स हैं, हमारे जो कल्चर्स हैं, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर मानसून अच्छे से नहीं होगा तो प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा, और प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा तो हम फेस्टिवल्स भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हम उड़ीसा की बात करें तो नुआखाई फेस्टिवल आता है। तो नुआखाई फेस्टिवल ये क्या है कि जब राइस की जो पहली फसल है वो कटती है और उससे फिर पूजा करते हैं, और पूजा करने एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। पंजाब में फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बैसाखी फेस्टिवल। तो बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर हमारे यहाँ प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा तो फेस्टिवल्स भी इंजॉय लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये मॉनसून हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। आ रही मेरी बात समझ में, क्लियर, आगे बढ़े। ओके। अगर हम देखा जाए तो एंशियंट टाइम से जो स्टडी ऑफ रेन है ये होती आई है। बहुत सारे ऐसे डायनेस्टीज रही हैं जहां पे आपको एविडेंसेस मिलेंगे कि लोग रेनफॉल को किस तरीके से प्रेडिक्ट करते थे, वो किस तरीके से वहां पे प्रोडक्शन करते थे। टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो ये हमारे बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चरल टेक्स्ट बुक है जहां पे आपको मिलता है। जैसे अगर हम मौर्य डायनेस्टी की बात करें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है, यहाँ पे भी आपको रेनफॉल की मेजरमेंट्स की बात कर लो, डेटा की बात कर लो, ठीक है ना। इसके अलावा रिलीफ मेजर्स, ये सारी चीजों के बारे में आपको एविडेंसेस मिलते हैं। इसके अलावा बृहद संहिता, यहाँ पे भी आपको रेनफॉल प्रेडिक्शन के बारे में बात की जाती थी कि कौन से सीजन में कितना जो है वो रेनफॉल होता था। सोलर और लूनर कैलकुलेशन करके लोग क्या करते थे, टाइम डिराइव करते थे कि कब बारिश होने वाली है और कब बारिश नहीं होने वाली है। ब्राह्मीर का नक्षत्र मेथड, नक्षत्र को रीड आउट करके, और ये क्या करते थे कि मेथड्स को यूज किया जाता था कि कब जो है रेनफॉल का सीजन आने वाला है। तो ये बहुत सारे ऐसे एंशियंट एविडेंसेस हैं जहां से हमें पता चलता है कि एंशियंट टाइम में लोग किस तरीके से प्रेडिक्ट करते थे सीजन्स को, ठीक है ना। क्लियर है, आ रही है मेरी बात समझ में। ओके। तो ये रहा हमारा मॉनसून। मॉनसून क्या है, और मॉनसून जो है कितने पार्ट में, कितने भाग में, कितने हम इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। साउथ वेस्ट मॉनसून एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, ठीक है। आ रही है मेरी बात समझ में। तो ये हमारा मॉनसून का टॉपिक जो है वो खत्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करें। ओके। सो थैंक यू जुड़ने के लिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।